सर, व्यक्ति की शिक्षा पद्धति के तहत उसको भौतिक विज्ञान सिखाया जाता है और इस भौतिक विज्ञान का सारा जीवन हमारे ऊपर एक बड़ा गहरा प्रभाव रहता है। पर ऐसा भी कहीं कहीं सुनने में आया कि हमारे वेदों में आज का जो भौतिक विज्ञान है उसकी बहुत सी चीज़ें पहले से थी, जैसे E=mc² या बिजली बनाने की विधि, ये पहले से कहीं ना कहीं हमारे वेदों शास्त्रों में भी हैं। बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने उनका अध्ययन किया, उन वेदों का, शास्त्रों का इस रहस्य को समझा और कहीं ना कहीं उसका व्यवसायीकरण किया। तो कुछ चीज़ों में ऐसा पाया जाता है। तो प्रश्न ये है कि जैसे भौतिक विज्ञान है, ऐसे ही कोई आंतरिक विज्ञान भी है क्या? और यदि है तो फिर आज के समाज में उस आंतरिक विज्ञान के प्रति इतनी अनभिज्ञता क्यों है और अरुचि क्यों है? देखो, भौतिक विज्ञान भी है और उसकी तरह आंतरिक विज्ञान भी है। अब ये समय का कालचक्र है कुछ ऐसा कि जैसा तुम कह रहे हो, आज के समय में भौतिक विज्ञान को अधिक महत्व दिया जा रहा है हमारी शिक्षा के द्वारा भी, और आंतरिक विज्ञान की तरफ दृष्टि भी नहीं है, लोगों की रुचि भी कम है, रुझान कम है, उधर उसके प्रति जिज्ञासाएं कम है। लेकिन भारत में एक काल ऐसा रहा है कि जहाँ भौतिक विज्ञान और आंतरिक विज्ञान दोनों साथ साथ चलते थे। उसमें कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं था। चाहे हमारे वेद देख लो, बात के बहुत सारे शास्त्र हैं जहाँ विज्ञान भी, भौतिक विज्ञान भी उतनी महत्ता के साथ उनमें मिलता है और आंतरिक विज्ञान भी उतनी महत्ता के साथ मिलता है। अब ये कुछ ऐसे कारण रहे भारतवर्ष के साथ कि बाहरी जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारी जो शिक्षा संस्थाएं थीं, हमारे शास्त्र थे, उनको नष्ट भ्रष्ट किया और उनके अपने जो सोच थे उसके अनुसार उन्होंने हमारे समाज को ढालने का प्रयास किया। विशेषकर जब अंग्रेजों का शासन रहा तो उन्होंने हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति और उसके जो केंद्र थे, और देखा कि इसको जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक को हम भारत को पूरी तरह से गुलाम नहीं बना सकते। उन्होंने इस दृष्टि से और इस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी एक विशेष शिक्षा पद्धति, जिसे मैकाले की शिक्षा पद्धति कहते हैं, वो लागू की और हमारे शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया पूरी तरह से। तो वहाँ से ये चला है कि भौतिक विज्ञान शिक्षा पद्धति के द्वारा महत्वपूर्ण हो गया, समाज में भी, लोगों के लिए भी। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके समानांतर हमारी शिक्षा पद्धति में आंतरिक विज्ञान भी चलता था, उससे पूरी तरह से काट दिया गया। तो जब बच्चों को शिक्षा के द्वारा, परिवार के द्वारा वो संस्कार ही नहीं मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आंतरिक विज्ञान के प्रति वो अनभिज्ञ होते गए और वहाँ उनकी अरुचि होती है। क्योंकि जब उसकी जानकारी नहीं है तो उसके प्रति रुचि, रुझान, ये सब कम होता चला गया।
तो हमारी सनातन संस्कृति में आंतरिक विज्ञान की क्या महत्ता रही है, और ये आंतरिक विज्ञान किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में परम कल्याणकारी हो सकता है या होता है? आंतरिक विज्ञान, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आंतरिक विज्ञान आखिर है क्या। आंतरिक जिसे हम कह रहे हैं वो है हमारी मूल चेतना। उसे नाम आत्मा दे दो, स्वरूप दे दो। आधार जो है, चाहे वो व्यक्ति हो या वो सृष्टि हो, उसका आधार एक चेतना है। हम व्यक्ति के धरातल पे ही लें, चेतना से, उस जो मूल चेतना है उससे व्यक्ति जितना दूर होता जाता है, वहाँ दो चीज़ें व्यक्ति के साथ होती है। एक तो सुख का अभाव, संतोष का अभाव, शांति का अभाव, और फिर एक धरातल पे जाके स्वस्थता का अभाव। क्योंकि वो केंद्र से दूरी जहाँ मन को प्रभावित करती है, फिर वो शरीर को भी प्रभावित करने लगती है। तो जैसे व्यष्टि धरातल पे वो आंतरिक चेतना महत्वपूर्ण है, ऐसे ही समष्टि धरातल पे भी वो समष्टि चेतना महत्वपूर्ण है। तो उस चेतना का जो ज्ञान है वही आंतरिक विज्ञान है, कि वो चेतना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे पाया जाए। ये जो सारा ज्ञान है यही आंतरिक विज्ञान है। दूसरे प्रश्न की ये किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में परम कल्याणकारी हो सकता है? वो ऐसे ही जो अभी बताया स्वास्थ्य के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति, अब जैसे स्वस्थ की बात हम करते हैं, स्वस्थ शब्द को ही अगर लो, स्वस्थ है, जो स्वयं में स्थित है, अपने स्वयं में यानी आत्म में, केंद्र में स्थित है, वही स्वस्थ है। वही स्वस्थ हो सकता है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, चैत्य रूप से हो। तो सबसे बड़ी महत्ता यही है कि उस केंद्र, चैत्य सत्ता, आत्म केंद्र, आत्मा कह लो, उसके बोध और उसकी स्थिति के बिना व्यक्ति ना तो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, ना ही सुखी हो सकता है, ना संतुष्ट हो सकता है, ना ही शांत हो सकता है। ये महत्ता है। तो एक अंतिम प्रश्न की, क्या भौतिक विज्ञान भी आंतरिक विज्ञान पर आधारित है? ये दोनों भिन्न चीज़ें हैं, उसका आधार? भौतिक विज्ञान जैसा शब्द से ही है, बाहरी प्रकृति का जो ज्ञान है वो भौतिक विज्ञान है। और चेतना का जो ज्ञान है वो आंतरिक विज्ञान है। लेकिन जैसा पहले भी कहा कि हमारे यहाँ दोनों साथ साथ चलते थे, दोनों समानांतर चलते थे। क्योंकि भौतिक ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है एक धरातल तक, जब तक उसका पूरी तरह ज्ञान नहीं होगा, उसकी स्थिति का, प्रकृति का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, तब तक उसके पीछे भी हम पूरी तरह से नहीं जा पाएंगे। इस भौतिकता को जान के, भौतिकता की समझ को, इसकी स्थिति को समझ के, इसके स्वरूप को समझ के, इसकी नश्वरता को समझ के, तब कहीं उस जो शाश्वत है उसकी जिज्ञासा उठती है, उसे पाने की और उसे प्राप्त करने की, उसमें स्थित होने की।